हमारे ऊपर इतना एहसान किया कि हमारे लिए ये जो आज दो गट्टों के दरमियान कुरान मौजूद है, ये हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से ही हमारे पास ये जो कुरान पाक मौजूद है, इसकी वजह से समझे। शेखैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये सदका है कि हमारे पास कुरान करीम फुरकान हमीद मौजूद है। उलमा लिखते हैं कि जंग यमामा में, जब जंग यमामा हुई, बहुत सारे कारी इस जंग में शहीद हुए, लड़े, मुसलमान जो है ना काफिरों के साथ लड़े, तो भारी तादाद में जंग यमामा में जो कारी हजरात थे, कुरा हजरात थे, वो क्या हो गए, शहीद हो गए। क्या हो गए, शहीद हो गए। जंग यमामा क्योंकि हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में जंगे हुआ करती थी, इस्लाम के लिए मुसलमान और काफिर आपस में लड़ा करते थे, तो उस जंग का नाम था जंग यमामा। तो उस जंग में बहुत सारे मुसलमान थे, बहुत सारे लड़ाई वाले थे, और उनमें बेहतरीन कारी भी थे जो इस्लाम के लिए लड़ने के लिए काफिरों के साथ गए थे। वहां पर बहुत सारे शहीद हो गए। तो हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि बहुत सारे ऐसे शहीद हो गए जो कारी थे। उनको ये हाजत महसूस हुई कि इस तरह अगर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन शहीद होते गए तो क्या है, कुरान हमारे हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि उनके सीनों में जो महफूज है, अगर वो इस जहां से चले गए तो वो कुरान पाक भी उनके सीने के अंदर होगा और वो चला जाएगा। तो हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिद्दीक अकबर से अर्ज की, ऐ सिद्दीक अकबर, आप हुक्म फरमाएं कि क्या करें, लोग इस तरह कुरान करीम फुरकान हमीद को जमा करें, एक तख्ती के ऊपर कुरान को लिखें, ताकि कुरान पाक हमारे पास महफूज रहे। वरना कुरान पाक अगर जो कारी है वो शहीद होते गए तो कुरान पाक का बहुत सारा हिस्सा हमारे हाथ से चला जाएगा। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ उमर बिन खत्ताब, जो काम हुजूर अलैहि सलाम ने नहीं किया मैं वो काम कैसे कर सकता हूं, जो काम हुजूर अलैहि सलाम ने नहीं किया मैं वो काम कैसे कर सकता हूं। तो कुर्बान जाइए, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, ऐ सिद्दीक अकबर, ये जो काम हम कर रहे हैं ये बेहतरीन काम है। क्या है ये? बेहतरीन काम है, ये खैर है, ये कार खैर है, ये उम्मत के लिए समझो एक तोहफा है। अगर ये हम नहीं करेंगे, कारी हजरात शहीद होते गए तो कुरान हमारे हाथों से चला जाएगा, इसीलिए ये बेहतरीन काम है, आप ये करें। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला को ये बात समझ में आ गई। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने ये आर्डर जारी किया कि क्या करें, जितने सारे कारी हैं वो मिलकर बैठे, जो जो कुरान उनको याद है वो एक तख्ती के ऊपर लिखा जाए। लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, फिर तख्तियों से फिर और गत्तों में आके आज जो ये हमारे पास कुरान करीम फुरकान हमीद मौजूद है ना, ये आज हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला की वजह से हमारे पास मौजूद है। ये कुरान पर इतना बड़ा एहसान, और कुरान पर ही नहीं उम्मत मुसलमा पर इतना बड़ा एहसान कर दिया कुरान को जमा करके कि आज हम हरफ हरफ पढ़ते जाएंगे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला को उनका सवाब मिलता जाएगा, क्योंकि उनकी काविशें हैं ये। आज लोग कहते हैं ना कि ये काम हुजूर अलैहि सलाम ने नहीं किया, बिदअत है, ये काम हम नहीं कर सकते। तो आज इससे आप ये याद रखें कि हुजूर अलैहि सलाम ने कुरान पाक जमा करने का हुक्म नहीं फरमाया कि आप कुरान पाक दो गत्तों के दरमियान जमा कर दें, हुजूर अलैहि सलाम ने नहीं फरमाया। जैसे जैसे हुजूर अलैहि सलाम पर कुरान नाजिल होता गया, हुजूर अलैहि सलाम अपने असहाब को बताते गए और वो अपने सीनों में याद रखते, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, उसकी जरूरत महसूस हुई, तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने ये बिदअत का इजाद किया, ये बिदअत की। और आप याद रखें, शरीयत मुताहरा में बिदअत की दो किस्में, कितनी किस्में? दो किस्में। पहली बिदअत ये होती है कि बिदअत सैया, इसको कहते हैं बिदअत बुरी बिदअत, जिसके बारे में हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत क्या है? गुमराही है। और दूसरी बिदअत होती है बिदअत हसना, यानी अच्छी बिदअत। अगर वो बंदा बिदअत करता है, अच्छी बिदअत करता है, और उस बिदअत पर बंदे अमल करते हैं, तो कयामत तक इजाद करने वाले को सवाब मिलता रहेगा। अब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर उमर बिन खत्ताब ने जो कुरान को जमा किया, आज लोग जो जमा कर रहे हैं दो गत्तों के दरमियान, ये सारा सवाब किसको मिल रहा है? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और उमर बिन खत्ताब को मिल रहा है।
पहले के दौर में जो साहबा थे वो तरावी की नमाज अलग अलग पढ़ा करते थे, हर कोई जिसको कुरान याद होता है या अलग अलग पढ़ा करते थे। लेकिन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने हुक्म जारी किया कि एक इमाम के पीछे सारे लोग क्या करें, तरावी पढ़े। अब ये बिदत क्या है, हसना बिदत है, कयामत तक तरावी लोग पढ़ते रहेंगे और हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला को सवाब मिलता रहेगा। तो ये ऐसी बिदत है। इस्लाम के अंदर अगर बंदा कोई अच्छी इजाद करता है जिससे बंदे दीन की तरफ रागिब हो, इस्लाम की तरफ रागिब हो और दीन पर कायम रहे, तो वो क्या है, उनको सवाब मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी ऐसे काम करने और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब हो।